दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही एक दिन उसके बालमन पर आघात कर जाता है। अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाजू कहानी का केंद्र बिंदु है। पाठ का सार। कैफे का बाएं। 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफे में बॉय का काम करता है। जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफे में आते हैं। वे उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है। लड़का उनसे पूछता है, चाय साहब? कि ये दो शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया है। परिचय। लड़के से बातचीत होती है। वह अपना नाम मदन बताता है। वह अपने गांव का नाम भी बताता है। लड़का यह जानकर बहुत खुश होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जगदीश बाबू भी उसके गांव के पड़ोस वाले गांव के हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अपना बड़ा भाई मिल गया है। वह उन्हें दाजू, बड़ा भाई कहकर संबोधित करने लगता है। अपनापन। 2-4 दिनों में दोनों का अजनबीपन बिल्कुल दूर हो जाता है। भी कैफे में आते हैं। मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करता है। दाजू, कल आपने बहुत कम खाना खाया। दोनों में इस तरह की अपनेपन से भरी बातें होती है। दाजू कहलाना पसंद नहीं। मदन से हुए परिचय द्वारा जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया था, परंतु वे उसके द्वारा बार बार कहे जाने वाले दाजू संबोधन को पसंद नहीं करते थे। प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा पर आघात। एक दिन जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया। मदन आया दाजू कहकर पहुंच गया। दाजू शब्द सुनते ही वे क्रोधित हो उठे। मदन ने पूछा, दाजू, चाय लाऊं? जगदीश बाबू बोले, चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टिज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? मदन के दिल को चोट लगी। जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। मदन प्रेस्टिज शब्द का अर्थ समझे बिना ही सब कुछ समझ गया। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना करके वह घंटों सिसकियां भरकर रोता रहा। रो लेने पर उसके अंतर की व्यथा शांत हो गई। उसने कुछ निश्चय किया और फिर अपने काम में लग गया। बाय कहते हैं साहब मुझे। दूसरे दिन अपने बचपन के साथी हेमंत के साथ जगदीश बाबू कैफे में चाय पीने गए। जगदीश बाबू के बुलाने पर वह पहले जैसी तत्परता से उनके पास नहीं आया। उनके दोबारा बुलाने पर ही आया। आज उसके मुंह पर न पहले जैसी मुस्कान थी और न उसने दाजियो क्या लाऊं कहा। हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो वह चुप रहा। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने दोबारा नाम पूछा तो बॉय कहते हैं साहब मुझे कहकर मदन मुड़ गया।